हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था सूर्यातप। सूर्यातप जिसको इंग्लिश में इंसोलेशन भी कहते हैं। इस पे एक वीडियो मैंने अभी तक बनाया है और उसमें मैंने बताया था सूर्यातप क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारण कहिए या कारक कहिए। यानी सूर्यातप की मात्रा घटती बढ़ती है अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समयों पर। तो क्यों बढ़ती है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, कारण क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज हम लोग को पढ़ना है सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी सूर्यातप का वितरण कहने का मतलब यह है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा कहीं पे अधिक होती है, कहीं पे कम होती है। तो क्यों होती है? सबसे पहला कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना। तो पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ तो आपको पता होगा, जो हमारी पृथ्वी है वो ऐसे झुकी हुई है, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में अलग अलग मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? पहला कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और झुकाव। वही चीज़ आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, सूर्य की किरण का नतिकोण बिंदु। नतिकोण का मतलब भी होता है झुकाव। सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों की नतिकोण है, या किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना ऊंचा होगा, किरणों का नतिकोण उतना ही कम होगा। इससे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। अब ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये सूर्य है। एक मिनट, मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब होगा क्या, सूर्य से पृथ्वी को किरणें प्राप्त होंगी, तो ये क्या होगा, ये बीच में जो है ये बीच में विषुवत रेखा है 0 डिग्री। ये 0 डिग्री है पृथ्वी का, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहाँ पे सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ेंगी। ठीक है, सीधी पड़ेंगी तो अधिक प्राप्त होगा। जब सीधी किरणें पड़ेंगी तो सूर्यातप अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। लेकिन जैसे जैसे हम 0 डिग्री से नीचे की तरफ जाएंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अक्षांश बढ़ेगा। ठीक है, अक्षांश बढ़ेगा तो क्या होगा, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो क्या होगा, सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त होगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नतिकोण का मतलब झुकाव, यानी सूर्य की किरणें झुक जाती हैं। ये देखिए, तिरछी किरणों से पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर किरणें तिरछी पड़ेंगी तो प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से होकर गुजरना पड़ता है और साथ ही किरणें अधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित हो जाती हैं। जब किरणें तिरछी पड़ेंगी तो वो क्षेत्रफल पर अधिक जगहों पर विस्तारित हो जाएंगी, फैल जाएंगी। अगर अधिक जगह पर फैल गया तो कम कम मात्रा प्राप्त होगी। अब ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे एक लड्डू आपको खाने के लिए दे दिया जाए अकेले तो आप अधिक पाएंगे, लेकिन अगर वही लड्डू फैला दिया जाए, कई लोगों में बांट दिया जाए, थोड़ा थोड़ा, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। अगर लड्डू कई लोगों में फैला दिया जाए, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा। ऐसे ही जब सूर्यातप की मात्रा एक जगह पे सीधे पड़ती है तो अधिक मात्रा में पड़ती है, अधिक प्रभावशाली होती है। लेकिन वही सूर्यातप की मात्रा जब तिरछी पड़ती है तो एक बड़े क्षेत्रफल पर पड़ती है, तो वहाँ पे बट जाती है छोटे छोटे भागों में, तो प्रत्येक स्थान को थोड़ा थोड़ा ऊष्मा प्राप्त होता है। इसके कारण अवशोषण, प्रकीर्णन तथा विसरण द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है।
भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप और ध्रुवों पर न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त होता है। तो ये हो गया। फिर है अगला दिन की अवधि। दिन की अवधि पर भी डिपेंड करता है। अगर दिन बड़ा है, ज़्यादा घंटे का है दिन, तो सूर्यताप की मात्रा अधिक प्राप्त होगी, और अगर दिन छोटा है, रात बड़ी है, तो सूर्यताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। सीधी सी बात है। वही चीज़ है, दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्यताप उतना अधिक प्राप्त होगा। यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक सूर्यताप की प्राप्त होती। तो जो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का जो महीना होता है उसमें दिन बड़े होते हैं, दिन लगभग 14-15 घंटे के होते हैं। तो गर्मियों में क्या होता है, सूर्यताप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है। और रात में क्या होता है कि चूँकि रात छोटी होती है गर्मियों में, तो अगर रात छोटी होगी तो सूर्यताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। अगला है वायुमंडल की पारदर्शिता एवं पारगम्यता। लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिक पारदर्शी होता है। लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिक पारदर्शी होता है, यानी कि जो सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती हैं, लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में, और उनके लिए वायुमंडल कैसा होता है, अधिक पारदर्शी होता है। अधिक पारदर्शी का मतलब आर पार जा सकती हैं, यानी जो सूर्य से किरणें प्राप्त होती हैं पृथ्वी को, वो पृथ्वी पर सीधे पहुंच सकती हैं, कोई रुकावट नहीं होता है। वायुमंडलीय पारदर्शिता का तात्पर्य बादल रहित वायुमंडलीय दशाओं से है, यानी बादल नहीं होते हैं, अर्थात बादलों की उपस्थिति में सौर्य किरणें पृथ्वी की सतह पर अबाध रूप से नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे धरातल को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा में कमी आती है। अब देखिए, अगर वायुमंडल पारदर्शी है, वायुमंडल पारदर्शी है कहने का मतलब वायुमंडल में बादल नहीं है, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा जो है या ऊर्जा जो है वो अधिक मात्रा में पृथ्वी पर प्राप्त होगी। अगर बादल हैं तो रोशनी नहीं आ पाएगी, क्योंकि बादल जो है वो रोशनी या ऊर्जा या ऊष्मा को रोक लेंगे, तो पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊष्मा कम हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे है। ये सारी चीज़ें तो आप समझ ही सकते हैं। देखिए, बादल रहित यानी बादल नहीं है, तो ऐसी दशाओं में सौरिक किरणें यानी सूर्य की किरणें अबाध रूप से मतलब बिना रुकावट के धरातल पर पहुँचती हैं और अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। तो बादलों का एक यहाँ पे मेन काम हो गया कि सूर्य की किरणों को प्रभावित करती हैं। अगर बादल बहुत ज़्यादा हैं आसमान में तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुँचेंगी, अगर नहीं है बादल तो अधिक मात्रा में पहुँचेंगी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि वायुमंडल में मौजूद धूल कण, ओजोन, जलवाष्प व अन्य तत्व सूर्य के अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, इससे भी सूर्यताप प्रभावित होता है। तो एक तो बादल हो गया। दूसरी चीज़, वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं, जलवाष्प होते हैं और अन्य तत्व होते हैं। तो ये सब भी कहीं ना कहीं सूर्य की किरणों को थोड़ा बहुत रोकने का काम करते हैं, अवशोषित करने का काम करते हैं, इससे भी सूर्यताप प्रभावित होता है। यहाँ पे आप देखिए, वायुमंडल है और सूर्य की किरणें हैं। ये जो वायुमंडल है ये देखिए, ये जो ग्रीन से मैं करूँगा वही वायुमंडल है, ग्रीन से जो मैं करूँगा ये वाला वायुमंडल है। ठीक है। तो इसमें आप देखिए, सीधे अगर किरणें आ रही हैं तो अधिक मात्रा में प्राप्त होंगी, अगर तिरछे हो रही हैं तो आप देखिए यहाँ पे देखिए ये बढ़ जा रहा है, ऐसे यहाँ भी फैल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सीधे आ रहा है तो फैल नहीं रहा है। आगे देखिए, जलवाष्प सूर्यताप को अवशोषित करके धरातल को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा को कम कर देता है। अगर वायुमंडल में जलवाष्प है तो क्या करेगा, सूर्यताप की मात्रा को यानी सूर्य की किरणों को, सूर्य की ऊष्मा को एक प्रकार से अवशोषित कर लेगा। प्रकाश के परिकिरण द्वारा सूर्य उदय एवं अस्त होने के समय लाल दिखाई देता है तथा आकाश का रंग नीला होता है। तो ये भी चीज़ें जानिए कि जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है, तो परिकिरण के कारण। और शुरुआत में यानी जब सूर्य उदय होता है सुबह सुबह और जब शाम को अस्त होता है तो उसमें लाल दिखाई देता है, तो उसका भी कारण परिकिरण है, प्रकाश का परिकिरण होता है। अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए थोड़ा सा
स्थल विन्यास, स्थल विन्यास में यहाँ आपको पहले पढ़ा देता हूँ, फिर चित्र दिखाता हूँ। स्थल विन्यास कहने का मतलब ज़मीन की आकृति, रंग, रूप, स्वरूप, चिकनाहट, खुरदरापन, इस पर भी डिपेंड करता है कि सूर्यताप की मात्रा कितनी प्राप्त होती है। ठीक है, स्थल विन्यास भी सूर्यताप को प्रभावित करता है। जैसे स्थल की प्रकृति, रंग, ढाल, ये भी सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों में गिने जाते हैं। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा, जैसे प्रकृति की बात करें तो स्थल मान लो, स्थल ने जो ज़मीन है अगर वो चिकनी है तो सूर्यताप का अवशोषण कम होगा, यानी सूर्यताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। अगर खुरदुरी सतह है, स्थल जो है वो खुरदुरा है, तो सूर्यताप का अधिक अवशोषण होगा, यानी सूर्यताप की मात्रा अधिक प्राप्त होगी। रंग मान लीजिए गाढ़ा रंग है, स्थल जो है उसका रंग गाढ़ा है तो सूर्यताप की मात्रा अधिक प्राप्त होगी। अगर रंग हल्का है तो सूर्यताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। अब ढाल मान लीजिए, स्थल जो है, ज़मीन जो है, अगर वो सूर्य के सम्मुख ढाल है, सूर्य के सामने ही ढलान है, तो सूर्यताप का अधिक अवशोषण होगा। अगर सूर्य के विपरीत में ढलान है तो सूर्यताप का अवशोषण कम होगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक कारक और है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी। तो पृथ्वी कैसे है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से पृथ्वी की दूरी घटती बढ़ती रहती है। इसको समझ लीजिए दीर्घवृत्ताकार क्या है। ठीक है, ये लोग नहीं समझ पाते, वृत्ताकार और दीर्घवृत्ताकार दोनों में अंतर होता है। मान लीजिए ये है सूर्य, ये है सूर्य, ठीक है। तो अब दीर्घवृत्ताकार कहने का मतलब ये हुआ, दीर्घवृत्ताकार जो है वो कुछ इस टाइप का होता है, ये देखिए, ठीक है, एकदम गोल नहीं होता, ये भी वृत्ताकार ही है लेकिन दीर्घवृत्ताकार। तो अब इसको समझ लीजिए तब आप समझ पाएंगे। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है, छोटी सी मैं पृथ्वी बना देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे है पृथ्वी और एक पृथ्वी यहाँ पे है, ठीक है, ये दो आकृतियाँ हैं पृथ्वी की। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे जब पृथ्वी, यहाँ पे देखिए, पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी न्यूनतम है, ये स्थिति क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है वो बहुत न्यूनतम है, और ये जो होता है, और एक स्थिति यहाँ पे देखिए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी है। तो 3 जनवरी को यहाँ पे देखिए, लिखिए 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, ठीक है। ये वाली जो स्थिति है ये 3 जनवरी की है, पृथ्वी जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट है और लगभग दूरी रहती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। इसको उपसौर बोलते हैं, इस घटना को उपसौर बोलते हैं, उपसौर, ठीक है। तो उपसौर आपको समझ में आ गया। उपसौर का मतलब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी हो, 3 जनवरी को। इसके विपरीत 4 जुलाई की स्थिति आती है। तो ये देखिए 4 जुलाई में क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है। तो इससे क्या होता है, ये जो घटना है ये 4 जुलाई को होती है, इसको अपसौर बोलते हैं, अपसौर। अभी आगे मैं पढ़ाऊँगा अपसौर, ठीक है। तो इससे भी प्रभावित होता है। अब कैसे प्रभावित होता है देखते हैं। सामान्य स्थिति की तुलना में पृथ्वी इस समय अधिक सूर्यताप प्राप्त करती है, यानी कि 3 जनवरी जब सूर्य और पृथ्वी एक साथ होते हैं उपसौर की स्थिति में, तो पृथ्वी इस समय अधिक सूर्यताप प्राप्त करती है, किंतु अन्य कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र वितरण में विविधता, वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण यह प्रभाव कम हो जाता है। यानी पास होने पर कहने का मतलब यह है कि सूर्यताप की मात्रा अधिक तो प्राप्त होती है लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से कम हो जाता है। अब 4 जुलाई की बात करें तो उसमें दूर दूर रहते हैं, यानी सर्वाधिक दूरी होती है। ये देखिए यहाँ पे बनाया गया है। तो लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होते हैं सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं और इसमें पृथ्वी सामान्य से कम सूर्यताप प्राप्त करती है।
यानी बहुत कम सूर्य तप। अब दूर है तो सूर्य की ऊष्मा कम प्राप्त होगी। अब एक कारण ये भी है सौर कलंकों की संख्या। तो सूरज के ऊपरी सतह पर कलंक बनते रहते हैं। कलंक का मतलब एक प्रकार से ऊर्जा के स्रोत आप कह सकते हैं, ठीक है। सौर कलंक बनने से पृथ्वी पर सूर्य तप की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वस्तुतः सौर कलंक सामान्य स्थिति की जगह चक्रीय क्रम में बनते हैं। सौर कलंक में सौर स्थिरांक में लगभग 3% का परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सूर्य का जो ऊपरी परत होता है उसमें सौर कलंक बनते रहते हैं, और सौर कलंक का मतलब उसमें ऐसे से ऊष्मा बनते रहते हैं, ऊर्जा, और उन्हीं से पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जितने ज़्यादा सौर कलंक बनेंगे उतनी ही ज़्यादा पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये आज हम लोगों ने देख लिया सूर्य तप का वितरण। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सूर्य वितरण क्या होता है, सूर्य तप क्या होता है। तो सूर्य तप क्या होता है, सूर्य तप का वितरण कैसे होता है पृथ्वी पर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। आगे हम लोग थोड़ा सा वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ेंगे और पवनों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।